हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रंट स्लिट सूट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीटर कपड़ा यूज़ किया है और 4 मीटर ही लाइनिंग यूज़ की है। वैसे लाइनिंग तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना लाइनिंग के भी बना सकते हैं, मगर मुझे अच्छा लगा तो मैंने लाइनिंग यूज़ करी। तो चलिए कपड़े की लेंथ और विड्थ मेज़र करते हैं। कपड़े की लेंथ जो है 42 इंचेस है और इसकी विड्थ जो है 107 इंचेस है। अगर कपड़ा जो है थोड़ा सा कम हो, यानी कि 100 इंचेस भी हो तो भी चलेगा, आप उसमें उतने कपड़े में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले करना ये है कि जितना भी कपड़ा लिया है उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला लें और जो लाइनिंग है उसको उसके ऊपर रख के कोने कोने से पूरे कपड़े पर लाइनिंग अटैच कर देनी है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से सिलना है और ध्यान रखें कि कपड़े और लाइनिंग के बीच में कहीं से भी कोई झोल या कहीं से कोई चुन्नट ना बने। तो इस तरीके से सिल लेना है। सिलने के बाद कपड़े को इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं 12 इंच और 8 इंच इस तरीके से हमें कली बनानी है। तो एक ऊपर 12 इंच और उसके बाद फिर 8 इंच इस तरीके से निशान लगाऊंगी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 12 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद जहाँ से मैंने 12 इंच का निशान लगाया उसके आगे से 8 इंच का निशान लगाना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे कपड़े के एक साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाना है। अब आ जाएंगे दूसरे साइड। तो दूसरे साइड हमको ध्यान रखना है कि ऊपर हमने 12 इंच का निशान लगाया था तो नीचे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे, तब जाके हमारी जो कली है वो ट्रायंगल शेप में बनेगी। आप देख सकते हैं कि जो निशान है वो डायगोनल शेप में है। तो इस तरीके से 12 इंच और 8 इंच 2 इंच का मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 6 इंच की और 14 इंच की कली, 4 इंच और 16 इंच की कली, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से देखो, मैंने पूरे कपड़े पर निशान लगा लिया है 8 और 12 इंच के गैप पे। निशान लगाने के बाद इसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब 2-2 कली लेना है और उसको सिलना है। तो एक इस तरीके से कली को लेना है और जो हमने 12 इंच निशान लगाया था उस हिस्से को हम नीचे की साइड रखेंगे और 8 इंच वाले नाप को ऊपर की साइड रखेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरीके से लेके सिलना है। और जिस तरीके से मैंने 2 कली सिली है बिल्कुल इसी तरीके से एक एक कली इस पे अटैच करते जाना है और सिल देना है। सिलने के बाद पूरी कली जो है या घेर जो है इस तरीके से सिलकर तैयार हो जाएगा। तो अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर सेम साइज़ के मैंने 3 कपड़े के टुकड़े ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई जो है 21 इंच है और उसकी लेंथ 16 इंच है। सेम मेज़रमेंट के मैंने 3 कपड़े ले रखे हैं इसी तरीके से। तो देख सकते हैं 21 इंच और 16 इंच की इसकी मेज़रमेंट है। इसको फोल्ड कर देना है, 2 टुकड़ों को फोल्ड करना है इस तरीके से और सिलने के बाद जो बंद वाला साइड है उधर से दोनों कपड़े को अटैच करना है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है। तो जो बंद वाला पोर्शन है हमने एक साथ लगा दिया है। इसके बाद बीच में एक 16 इंच की ही पट्टी लगानी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच हो, इस तरीके से रखना है। दोनों टुकड़ों को उसके ऊपर रखना है और बिल्कुल कॉर्नर पे जो बंद वाला साइड है वहाँ पर बारीक सिलाई लगानी है। ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बीच में एक लाइनिंग सी दिखेगी आपको। तो अब इस पर निशान लगाएंगे। इसको फोल्ड करना है सबसे पहले। फोल्ड करने के बाद शोल्डर और आर्म होल 2 चीज़ों का निशान हम जैसे हमेशा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे। और यहाँ पर मैं शोल्डर 6 इंच रख रही हूँ। ठीक है। और आर्म होल भी 6 इंच है। तो हमें तो हमेशा की तरह 6-6 इंच का एक बॉक्स बनाना है। ठीक है।
शोल्डर और आर्मोल का। उसके बाद फिर चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ चेस्ट 9 इंच है। उसके बाद वेस्ट का निशान लगाएंगे और जो वेस्ट है वो 7.5 इंचज़ है। ठीक है, तो निशान लगाने के बाद दोनों लाइनों को मिला देना है। इसके बाद अब 4.5 इंच की 2 सीधी लाइनें खींचेंगे जिससे कि प्लेटें बनेंगी। इससे क्या होता है कि फिटिंग करने के बाद जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ मैंने 4 इंच का निशान लगाया है और जो प्लेट की लंबाई है वो 4.5 इंच है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लेट का निशान लगाना है और ये दोनों साइड रहेगा। उसके बाद फिर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो बैक पार्ट है सेम उसी तरीके उसकी कटिंग भी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रख के और शोल्डर से यहाँ बाजू से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, जिस हिसाब से फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया था बिल्कुल वैसे ही बैक पार्ट पे भी 2 प्लेटें लगाएंगे। वैसे तो ये 1 प्लेट है और कपड़े को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ज़ोर से पीटेंगे उस निशान के ऊपर जहाँ पर निशान लगाया था। इससे क्या है दोनों साइड पे जो हमने निशान लगाया है वो लग जाएगा। तो ऐसा करने से क्या है कि दोबारा लाइनिंग खींचनी नहीं पड़ती और बराबर का मेज़रमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद गले का डिज़ाइन काटेंगे। यहाँ पर मैं जो गले का डिज़ाइन है वो गोल काट रही हूँ। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल या अपने अकॉर्डिंग जैसा भी डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, जो गले की लेंथ है वो 3 इंच है और इसकी डीप जो है 6 इंच है। अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के गले के डिज़ाइन काट दिए हैं और हमेशा की तरह 2 अलग अलग कपड़े लेने हैं और उसको इस तरीके से गले के डिज़ाइन के ऊपर लगाना है और सिलाई लगा देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों डिज़ाइन पर सिलाई लगा चुकी हूँ मैं। इसके बाद गले को जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर सिलेंगे। तो सिलने से पहले बीच में एक छोटा सा कट लगाना है ताकि जो गले का डिज़ाइन है बिल्कुल सेंटर में आए। इस तरीके से रखने के बाद कोने कोने पर सिलाई लगा देनी है और लाइक ऑलवेज आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर देनी है। छोटे छोटे कट लगाने हैं इसमें और कट लगाने के बाद कपड़े डिज़ाइन को फोल्ड करना है इस तरीके से और फोल्ड करने के बाद जितने भी इसमें चुन्नटें या सिलवटें आ रही हैं उसको पहले सेट करना है, सही करना है बिल्कुल। और उसके बाद कोने पे बारीक वाली सिलाई लगानी है लाइक ऑलवेज। इसके बाद जो हमने दो प्लेटें लगाई थी उस पर डायगोनल स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। दोनों पार्ट पे सिलाई करने के बाद शोल्डर से इसको सिल देना है। शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने 2 अलग अलग फैब्रिक ले रखे हैं सेम साइज़ के। तो इसकी लेंथ और विड्थ मेज़र करते हैं। इसकी विड्थ है 19 इंच और इसकी लेंथ है 12 इंच। इसके बाद फैब्रिक को कोने से पकड़ते हुए ध्यान से 2 लेयर में इसको फोल्ड करना है
और जो खुला हुआ साइड है वो इस तरीके से रखना है और बंद वाला साइड ऊपर रखना है। उसके बाद ऊपर कोने पे 3 इंच का निशान लगाना है और जो खुली वाली साइड है वहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाना है। उसके बाद फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो 1.5 इंच का निशान इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद जो ये 2 लाइनें हैं इनको अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोनों लाइनों को मिला देना है। तो मिलाने के बाद ये ऐसा दिखेगा और इसके बाद जो स्लीव्स है उसकी बॉटम मेज़र करेंगे। यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि 5 इंच की फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा। निशान लगाने के बाद दोनों तरीके से इसको मिला देना है और कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद स्लीव्स इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद लाइक ऑलवेज बॉटम को डबल फोल्ड करना है और इसको सिल देना है। अब बाजू को सिलेंगे। तो सिलने से पहले बाजू को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद कोने पे एक छोटा सा कट लगाना है जहाँ से हम बाजू सिलेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने कट लगाया है उस कट को बाजू के जिसमें हम अटैच करेंगे उसके सेंटर पे इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। जिस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ पकड़ के, इस तरीके से पकड़ते हुए जब हम सिलेंगे तो बाजू बिल्कुल सही बैठेगी। देखिए इस तरीके से बाजू का लुक आएगा। तो यहाँ मैंने बाजू को सिल दिया है। दोनों बाजू अटैच करने के बाद ऐसा लुक आएगा। तो इसके बाद अपर पार्ट की पूरी फिटिंग करेंगे, हम उस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद तो चलिए अब निशान लगाते हैं। सबसे पहले बाजू की बॉटम पे निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने 4 इंच का निशान लगाया बाजू की बॉटम पे। उसके बाद फिर जो फिटिंग के निशान हमने पहले से लगाया था उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है ताकि मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक आए, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। फिर बाजू के भी निशान को फिटिंग से मिला देना है और उसके बाद इसी निशान को सिल देना है। दोनों साइड से जो निशान लगाया हुआ है उससे फिटिंग कर देनी है। फिटिंग करने के बाद अब घेर सिलेंगे हम। मेरी ड्रेस की फाइनल जो लेंथ है वो 44 इंच है, इसलिए कली यहाँ मैंने 30 इंच रखी है और अपर पार्ट जो है 16 इंच रखा है, क्योंकि सिलने के बाद आधा 1 इंच जो है हमेशा दब जाता है और फाइनल स्टिचिंग जो है मेरी ड्रेस की लेंथ जो है वो 44 इंच आएगी। आप चाहें तो कली की लेंथ बढ़ा और घटा सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो कली है उसमें प्लेट लगाएंगे। यहाँ 2 इंच के प्लेटें लगानी है। बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से प्लेट फोल्ड करनी है और उसको एक पिनअप कर लेना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल बराबर हो, कहीं से भी छोटी बड़ी ना हो। ध्यान से देखिए, इस तरीके से प्लेटें लगानी है। अब 2 प्लेटें मैंने लगा दी हैं। उसके बाद दोबारा से 2 इंच इस तरीके से 2 इंच की प्लेट लेनी है और उसको पिनअप कर देना है। एक साइड से पिनअप करने के बाद अच्छे से, ठीक है, प्लेट को पिनअप कर देना है। ध्यान रहे कि प्लेटें ज़रा सी भी इधर उधर से ना मुड़े। उसके बाद दोबारा से 2 इंच की प्लेट लेनी है और उसको पिनअप करना है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न से पूरी प्लेट को पिनअप कर देना है, पूरे कपड़े की जितनी भी प्लेटें हैं। अभी इसे मैंने पिनअप करा है, सिलाई इस पर नहीं लगाई है। तो इससे पहले कि मैं सिलाई लगाऊं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो अपर पार्ट की कमर का नाप है और घेर की कमर का नाप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपर पार्ट का जो नाप है वो 29 इंच है। तो आइए चेक करते हैं जो घेर है उसकी कमर का नाप कितना है। चलिए चेक करते हैं घेर का नाप कितना है। तो वैसे तो घेर का नाप बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने चेक किया था। हाँ, ये बिल्कुल बराबर है, 29 इंच है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो कि ये बराबर ना हो तो आप प्लेटों को खोल के प्लेटों को कम या ज़्यादा करके नाप बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। ओके, अब इन प्लेटों के ऊपर सिलाई लगा देंगे और पिनें हटा देंगे। तो देखिए प्लेटें कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, पूरे कपड़े की प्लेटें। इसके बाद हमें जो स्लिट है वो फ्रंट साइड में होगा, इसलिए कपड़े को इस पैटर्न से रख देना है घेर को। और उसके बाद फिर जो अपर पार्ट है उसको हम सिलेंगे। लेकिन सिलने से पहले ध्यान रखें कि जो स्लिट है वो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग जो करेंगे सिलाई की वो इस तरीके से इस पैटर्न में रखेंगे स्लिट को और फिर पूरे कपड़े में सिलते जाएंगे।
तो देखिए फाइनली इसको मैंने सिल दिया है और सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो स्लिट है वो बिल्कुल सेंटर में है। अब सिलेंगे इसकी बॉटम को आधा इंच हमेशा की तरह आधा इंच कपड़ा लेके उसको डबल फोल्ड करना है और उसको सिल देना है। तो देखिए इसको भी मैंने सिल दिया है और अब सिलने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। इसके बाद अब हम करेंगे फाइनल एक और काम, वो है तुरपाई का काम। तो फाइनली लास्ट में अब इसमें हम तुरपाई करेंगे और जो तुरपाई है वो आगे और पीछे के डिज़ाइन पे दोनों साइड करनी है। सो फाइनली ड्रेस तैयार हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।